डूइंग इट। वो शिवर कर रहा है और मेरे को देख रहा है, ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है एंड देन फिर शिवर कर रहा है। व्हेन ही वाज लुकिंग इन माय आईज, एक ही बात निकली थी मेरी, मम्मा है, मम्मा आ गए, मम्मा है, आपको कुछ नहीं होने देंगे। एंड ही वाज जस्ट गिविंग मी दैट लुक, मम्मा। वो बोल भी रहा था मम्मा एंड देन ही वाज शिवरिंग। जब वो शिवर कर रहा था, मैं बार-बार जा रही थी आरएमओ के पास, मैं बोली थी प्लीज उसको कुछ करो, क्यों नहीं उसकी फीवर उतरी। डॉक्टर ने भी मतलब उन्होंने बोला कि हमने तो इंजेक्शन दे दी, वी जस्ट कैन वेट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट। मैं बोली कैसे, एक दवा नहीं असर कर रही है, इंजेक्शन नहीं असर कर रही है, क्यों। मैं जैसे ही वापस आई, आई सॉ हिम डूइंग अगेन, उसको फिर से फीट आई। मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी को नहीं देखी थी ऐसे सिचुएशन, मैंने कभी किसी इंसान को लाइफ नहीं देखी थी फीट आते हुए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम एंड इट वॉज माई सन। That only thing in my mind was going, कुछ नहीं होना चाहिए, इतनी पैनिक। मेरे वलियों का मैंने नाम ले लिया, मैंने मेरे अल्लाह को पुकार पुकार के चीख चीख, अल्लाह पाक ठीक हो जाए। He is my reason. I don't ever want him to know. There was very mixed feelings. नहीं, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो। सब पैनिक हो गए, मम्मा, मैं, आलिया, आरती, everyone was panic there. अरसलान भाई और आसिफ भाई नीचे गए थे सबके लिए पानी वगैरह लेने के लिए। सब बोल रहे मेरे को कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। I don't know how he is feeling, what he might be going through. ऐसा क्या हो रहा है उसके साथ जो क्यों नहीं रिकवर कर पा रहा है। क्या हो गया आपको? ये जो करते हो ना, क्या करूँगा तुम्हारा? विदो आज डिस्चार्ज मिलेगा जोई को। मुझे देखो, मुझे देखो जोई, हम आपको यही रूम में रखे थे जब आप पैदा हुए थे, मालूम आपको? हाँ गाइस, डॉक्टर ने आज उसको किटकैट दिए है क्योंकि आज भैया का डिस्चार्ज है ना भैया? तो भैया आज उसे डिस्चार्ज मिल गया। लेकिन मैं ना बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि कुछ लोग मेरी ज़िंदगी से गए ना, बहुत सारे रिश्ते जुड़ गए मुझसे, बहुत सारे लोग मेरे से रिश्ता जोड़ दिए। कैमरे की बात इंसान कैमरे पे ही कर सकता है, रियलिटी में उसे इम्प्लीमेंट भी करना होता है। यहाँ पर अपने सब्स्टिट्यूट को भेजा गया था मेरे बच्चे से मिलने के लिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए हार्डली। क्या हुआ जुहान को? मैंने बोली सीजर। कैसे हुआ? फीवर से हुआ? मैंने बोली यस, एंड वॉकड आउट। हार्डली 5 मिनट्स, हार्डली। एंड मुझे ना मेरे माँ बाप ने सिखाए अगर दांत फरियाद लेने आए ना किसी का तो उसे इज्जत दो, तो मैं इज्जत दी क्योंकि मेरे लिए वो सिचुएशन में आई डोंट गिव अ डैम हूज कमिंग। आई वाज स्ट्रेट लुकिंग टू माय सन, आई वाज लाइक मेरे को मेरे बच्चे को देखना है। खुद तो कोई नहीं आया, अपने सब्स्टिट्यूट को भेजा गया और सब्स्टिट्यूट को मैंने बता दिया और 5 मिनट में बस अटेंडेंस लगा के चले गए। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जोहान की। जोहान आईसीयू में एडमिट था और बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल कर रहे हैं कि एक बाप होने के नाते तुम क्यों नहीं गए जोहान से मिलने। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जोहान जब हॉस्पिटल में था तब मुझे इस चीज की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी, कोई भी नहीं। तो सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि जोहान जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई। मैं एक बाप हूँ, अगर आप मुझ पर ये एलिगेशन लगा सकते हो कि बाप होने के नाते मैं जोहान से मिलने नहीं गया, तो एक बाप होने के नाते मुझे नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा हॉस्पिटल में एडमिट है। मुझे पता चल रहा है हमारे फैंस के थ्रू। आपके पास भी कोई सब्स्टिट्यूट होगा, आप भी तो सब्स्टिट्यूट के थ्रू मुझे इन्फॉर्मेशन भिजवा सकते थे, बट नहीं, मुझे फैंस के थ्रू पता चल रहा है कि जोहान हॉस्पिटल में एडमिट है। और फैंस को बताने के बाद ये भी बताया जा रहा है कि आप लोग किसी को बताना मत वरना इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। मतलब अब मेरे ही बच्चे की जो हेल्थ है वो मुझसे ही छुपाना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद अगले दिन मैं देखता हूँ जोहान की स्टोरी देख के मैं शॉक हो जाता हूँ कि यार जोहान सच में हॉस्पिटल में एडमिट है या ये वीडियो पुरानी है या सिर्फ मेरे साथ ब्लफ किया जा रहा है, सिर्फ मेरे साथ खेल खेला जा रहा है कि यार पहले हुआ रहेगा अभी डाला गया है। मुझे तो नहीं पता, ना मुझे किसी ने इन्फॉर्मेशन दिया। तो गैस मतलब ये ना एक सीरियस इशू है कि कोई मतलब ऐसा टाइम पास वाली बात नहीं है कि किसी ने बोल दिया क्या रे तू बाप है, तू गया क्यों नहीं, तेरा तो ये होना चाहिए था, तेरा हक है, तू कुछ भी कर सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। गाइस इतने दिनों से मैं आप लोगों को चीख चीख के बोल रहा हूँ
कि मुझे सामने वाला फंसा सकता है, मुझे सामने वाला झूठे इल्जाम में अटका सकता है, फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। मतलब आप लोग किसी की सिचुएशन समझ ही नहीं रहे हो कि इंसान किस तरीके से मतलब गो थ्रू कर रहा है उस सिचुएशन से। मतलब ये इतना बड़ा सवाल बन गया कि सुफियान जोहान से मिलने क्यों नहीं गया। मतलब गाइस लिटरली मेरी लाइफ सुपारी दी जा रही है, समझ रहे हो आप लोग। अरे क्या है, सॉरी गाइस, मतलब मेरी लाइफ है ना सुपारी दी जा रही है। मैंने इसके पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी किया। मतलब कोई इंसान आपके पीछे अगर पड़ गया है तो आप कैसे उसके पास जा सकते हो सामने से? क्यों? क्योंकि कोई मेरे पास आता है तो वो प्रॉब्लम में रहता है, अगर मैं किसी के पास जाता हूं तो मैं प्रॉब्लम में रहता हूं, समझे। फिर भी मैंने रिस्क लेकर मम्मी को बोला कि मम्मी एक बार तुम हॉस्पिटल जाओ और जाके देख लो जोहान सच में बीमार है कि नहीं, या स्टोरी पहले की या अभी की है। क्योंकि मेरा बच्चा, अगर कोई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, अगर मुझे कहीं से भी भनक भी लग रही है, तो मेरा काम है वो बच्चे का बारे में इन्फॉर्मेशन रखना और ध्यान रखना। मम्मी को मैं भेजा, मम्मी गए हॉस्पिटल, वहां पर मम्मी जोहान को देखे, जोहान से मिले। वहां भी क्या हुआ गाइस, वहां पर भी मम्मी के जाने के बाद भी मम्मी के ऊपर यह एलिगेशन लगा कि आए, अटेंडेंस दिए सब्स्टिट्यूट की तरह और 5 मिनट में चले गए। देखो, ब्लेम करने के लिए ना इंसान मतलब गाइस कुछ भी बोल सकता है। अगर इंसान वहां पे 1 घंटा भी बैठेगा तब भी इंसान नुक्स निकालेगा कि 1 घंटा बैठा, हाथ से खाना नहीं खिलाया, पॉटी नहीं धुलाया। मतलब नुक्स निकालना हो तो इंसान बड़ी से बड़ी शादी के अंदर भी ना रोटी पप्पू लोग रहते अपने आप, वो कितना भी अच्छा खाना दो, बोलेंगे टिक्का में मलाई कम थी, बिरयानी में गोश्त कम था। अरे भाई जितना मिला अल्लाह का शुक्र करो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो वहां पर भी क्या हुआ गाइस, वहां पर मम्मी को 5 मिनट में निकलना पड़ा। क्यों? क्योंकि मम्मी जब वहां गए, जोहान के बारे में पूछे, तो मतलब किसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग जबरदस्ती वहां पर गए। बट फिर भी मम्मी ने कोशिश की है पूछने के लिए कि जोहान को हुआ क्या। तब जोहान के बारे में बताया गया कि जोहान को 105 बुखार थी और जोहान को फीट आई थी। तो मम्मी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया। मम्मी वहां पे खड़े जोहान को देख रहे, जोहान मम्मी के पास आने की कोशिश कर रहा है, बट जोहान गोद से जोहान को छोड़ ही नहीं रहे। मतलब मम्मी मेरे को लिटरली बोले कि जोहान मेरे पास आने ही कर रहा है, बट जोहान को छोड़ना ही नहीं चाहता कोई, मतलब इनके पास जाने नहीं देना चाहते। फिर भी मम्मी खड़े रहे। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां से मम्मी को ताने पड़ने लगे कि अरे नीचे बहुत सारे लोग खड़े, 6 बज गए, नीचे इनको ऊपर आना है, उनको ऊपर आना है। और वैसे ये सब मैं खाली हवा में नहीं बोल रहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मैं वो डाल सकता हूँ, बट अभी वो नहीं डाल रहा हूँ, मैं दूसरी चीजें आपकी रिकॉर्डिंग डालूंगा। फिर मम्मी को वहां से 5 मिनट में निकलना पड़ा। फिर भी मम्मी बाहर गए, आरएमओ से बात की है कि जोहान को एक्चुअल में हुआ क्या, क्योंकि वहां पर तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिली नहीं। तो वहां पर उन्होंने बताया कि जोहान को सुबह में आईसीयू में रखे थे अंडर ऑब्जर्वेशन में, बट अभी जोहान रिकवर कर रहा है। जोहान को 105 बुखार थी, और बुखार भी मैंने जहां तक डॉक्टरों से पूछा, बाहर जो मेरे फ्रेंड्स है उन लोगों को पूछा कि इतनी बुखार क्यों होती है और फीट क्यों आती है, तो उन्होंने कहा था कि अगर बहुत टाइम तक बुखार हो और बच्चे का ट्रीटमेंट या किसी इंसान का ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, बुखार बहुत ज्यादा बढ़ जाए, टाइम पे दवाई नहीं दी जाए, तब जाके बच्चे को फीट आती है या किसी इंसान को फीट आती है। तो मुझे पता चला, डॉक्टर से बात की हम लोगों ने, तब डॉक्टर बोले कि जोहान रिकवर कर रहा है, तब हमको जाके रिलीफ हुआ। बट फिर भी लोगों का देखो काम है बोलना, और जरूरी नहीं है कि मैं वहां पर फिजिकली प्रेजेंट नहीं हूं तो मैं जोहान से प्यार नहीं करता। मतलब गाइस देखो, कुछ लोग है ना आउट ऑफ इंडिया भी रहते हैं, उनके घर में भी ये सब होता है, किसी का बच्चा बीमार हो जाता है, किसी की माँ बीमार हो जाती है, तो इंसान जब मजबूर होता है तभी नहीं आ पाता है ना। तो गाइस लिटरली मैं मजबूर हूं, मैं किसी चीज की वजह से नहीं जा पा रहा हूं, क्योंकि वो रीजन बहुत बड़ा है और बहुत ही सीरियस इशू है। मतलब ये खाली सोशल मीडिया की बात नहीं है कि सोशल मीडिया पे किसी ने मेरे बारे में बोला, मैंने किसी के बारे में बोला, कोई और 4 लोग मेरे बारे में बोल रहे हैं, मैं कोई और 4 लोग के बारे में बोल रहा हूँ। ये सीरियस इशू है, मेरा बच्चा है, मेरी लाइफ में लिटरली लीगल प्रॉब्लम चल रही है, ये सोशल मीडिया के अलावा भी यही टॉपिक को लेकर। तो मैं अभी ये सब सोशल मीडिया पे व्यूज के लिए टाइम पास करूं या मैं दूसरी चीजों पे ध्यान दूं? इसीलिए मैंने वहां पर खासकर मम्मी को भेजा कि मम्मी तुम जाओ वहां पे, जोहान का हालचाल लो, जोहान को प्यार दो, क्योंकि बाप का प्यार पर्सनली नहीं दो तो भी दूर से भी बाप प्यार दे सकता है। क्यों? क्योंकि सबका प्यार अलग अलग होता है। इंसान के पास अगर कोई प्रेजेंट नहीं है, वन साइडेड लव के बारे में सुना रहेगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में होता है, तो दूर रह के भी तो इंसान प्यार करता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी तो इंसान प्यार करता है, साथ में नहीं भी रहता है। तो मतलब खाली ये बोलने की बात है कि बाप क्यों नहीं आया, माँ क्यों आई, तो माँ भी आएगी, तो माँ का भी तो रिश्ता है ना वहां पर, तो वो रिश्ते के नाते ही है। तो जोहान की टॉपिक तो मैं आप लोगों को बता दिया कि इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है। मेरे बच्चे की चप्पल है, शायद से घर में किसी को दे दी रहेंगे पहनने, जैसे मेरी घर मेरी चप्पल कोई और पहन के घूम रहा था, दिखती है यहाँ पर। बिना इजाजत की चीजें कौन यूज करते हैं, और कितनी संस्कारी है लोग। इजाजत नहीं ले सकते तो फिर तो बात ही अलग है। कोई अगर आपकी अमानत, अपनी अमानत आपके पास रख रहा है और आप किसी को दे रहे हो उसे यूज करने, वो समझ में आता है फिर कितना इंसान दीन वाला है, इस्लामिक है और कितना शरीफ है। गाइस एक और एक बात जो बहुत ही हवा में उड़ाई जा रही है चप्पल के ऊपर, बच्चे जोहान की चप्पल के ऊपर, तो जो इंसान
घर में से एक सामान नहीं छोड़ा, एक कपड़ा नहीं छोड़ा, तो वो चप्पल क्या छोड़ेगा। मतलब गाइस फालतू बातें, कोई टॉपिक नहीं है, जबरदस्ती मतलब कोई भी इल्जाम लगाने के लिए कुछ भी बोलना रहता है। चप्पल के लिए सोशल मीडिया पे सवाल उठा रहा है तो कपड़ा कोई छोड़ेगा क्या। और गाइस कपड़ों से मुझे याद आया कि मेरे कपड़ों की भी एक स्टोरी है जो मैं आप लोग को भी बताऊंगा ब्लॉग के एंड में विद वीडियो प्रूफ। माँ कसम, सच्ची में माँ कसम, वीडियो प्रूफ है मेरे पास, वो मैं आप लोग को ब्लॉग के एंड में बताऊंगा। इतनी छोटी सी चीज को आपने इतनी छोटी सी किसी की अमानत पे संभाल के रखे। आप खुद देख रहे हो 1 मिलियन की आईडी कौन लेके बैठा है, कार कौन लेके बैठा है, एंड स्टिल यू गाइस आर ब्लैंक। घर के सामानों पे अटके हो, ईएमआई पे खरीदने के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं। ये सब नौटंकी है और ये नौटंकी बंद कर दो। मुंह खोलने मत लगाओ, गटर मत बनाओ, खुद को भी और दूसरों को भी। आज की तारीख में कि चैनल और गाड़ी सुफियान के पास क्यों है, तो मैं उसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो सबसे पहली बात गाइस कि सेटलमेंट की जब बात हो रही थी ड्यूरिंग द रिलेशनशिप, तो वहां पर मुझे ये बोला गया कि चैनल मुझे नहीं चाहिए। मतलब सामने वाले को चैनल नहीं चाहिए, सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला था एग्जैक्ट वर्ड्स में। इन रिटर्न उसके बदले सामने वाले ने मुझसे 20 लाख रुपए डिमांड किया था कि चैनल तू रख ले और मुझे 20 लाख रुपए दे दे, और अगर नहीं तो चैनल बंद कर दे। क्यों आप लोगों को पता है ये बोला गया था कि चैनल बंद कर दे या तो मुझे 20 लाख रुपए दे दे? क्योंकि सामने वाले को पता है चैनल मेरा है, चैनल मेरे ही नाम पे, और आप उसको क्लेम कर ही नहीं सकते। इसीलिए आप मुझे इमोशनली ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे थे कि मैं आपको या तो 20 लाख रुपए दे दूं या तो मैं चैनल बंद कर दूं। तो ये तो मैं आप लोगों को बता था कि मुझे ये ऑप्शन दिया गया था, या तो 20 लाख रुपए दे अगर चैनल चाहिए तो, या तो चैनल बंद कर दे। ठीक है, इसका भी मैंने एक आइडिया दिया था, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। बट अब सवाल ये आएगा कि चैनल मेरे पास है तो पुरानी वीडियोस का जो पैसा है जो आ चुका है वो किधर जाएगा। तो गाइस वो खर्चा हो गए। आप लोगों ने देखे इतने साल जो व्लॉग्स बन रहे थे, इतनी लग्जरी लाइफस्टाइल जो थी, वो पैसे वहां पे खर्चा हुए। जो हाथ में गोल्ड, डायमंड, ब्रेसलेट, महंगे महंगे फोन, महंगे महंगे कपड़े, इंटरनेशनल ट्रिप्स, डोमेस्टिक ट्रिप्स, लोनावला, इधर उधर, मतलब इस सब जगह पे खर्चे हुए, गोल्ड वगैरह में खर्चे हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स में खर्चे हुए। तो वो सब चीजें आपने पहले ही वसूल लिए साथ में रहकर जो भी था, और उसके अलावा भी जो पैसा बचा था वो सेविंग्स जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। मतलब एक्चुअल मसला जो है वो उसी पे चल रहा है, जो पैसा इन्वेस्टेड है। समझ रहे हो आप लोग। सेकंड चीज, मॉडेस्टी जो है, थोड़ा बहुत पैसा वहां भी लगा था, क्योंकि ब्रांड चलाना एक आसान बात नहीं होती है, तो उसमें भी बहुत पैसा लगता है। तो जितना भी कमाया गया ये ड्यूरेशन में, जो इतने 3-4 साल के ड्यूरेशन में यूट्यूब से, वो सब पैसा आप लोगों के सामने, वो सब पैसा इन्वेस्ट हुआ है। वो हर चीज का ट्रांजेक्शन, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन जो है व्हाइट में हुआ है। समझ रहे हो आप लोग। तो पैसा यहाँ पर गया, इसका कोई सवाल ही नहीं बनता है कि इतने साल जो फेस यूज हुआ है, इतने साल की जो वीडियोस है, उसका जो पैसा आया था वो क्या करेंगे। अभी कोई इतना ज्यादा पैसा नहीं आता है, क्योंकि जब व्यूज आते हैं वीडियो पे वो टाइम पे तभी पैसा आता है। बाद में 500,000 व्यूज का कोई पैसा नहीं आता है, जो बाद में धीरे धीरे बढ़ते। समझ रहे आप लोग। तो गलतफहमी निकाल दोगे, पुरानी वीडियोस का लाखों में पैसा आ रहा है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। गलतफहमी निकाल दो दिल से। जब तक इंसान मेहनत नहीं करता किसी को फ्री में पैसा नहीं मिलता है। मतलब ये चीजें ना गाइस मुझे पता थी पहले से कि सामने वाला, मतलब कोई भी मेरा चैनल क्लेम कर नहीं सकता है। फिर भी मेरी अच्छाई ये है कि मैं बोल रहा था कि चैनल बंद नहीं करते, क्योंकि जब ऑलरेडी डिसाइड हो गया था म्यूचुअली सब खत्म करने का, बहुत महीनों से ये डिस्कशन चल रहा था, डिसीजन चल रहा था कि म्यूचुअली किस तरीके से खत्म करेंगे, तब भी मैंने बोला कि चैनल बंद नहीं करते, चैनल काम आएगा। और गाइस ये महीनों पहले जो म्यूचुअली खत्म करने का डिसीजन हुआ था वो भी सामने वाले की तरफ से हुआ था, लॉयर के थ्रू। सामने वाले का लॉयर था, मुझे ये बोला गया था कि मेरे पास लॉयर है, वो हमारा, अगर हम लोग म्यूचुअली करेंगे तो 1 हफ्ते में सब फटाफट खत्म हो जाएगा, 1 हफ्ते में सब कुछ मेरे नाम पे कर देना, मुझे पैसा वैसा दे देना और खत्म कर देना। या तो अगर कोई एक इंसान करेगा खत्म करने के लिए तो ये प्रोसेस 6 महीने तक चलेगा। समझ रहे आप लोग। मुझे ये सब बोला गया था, तो बट मैं रेडी नहीं था इस चीज के लिए। मैं बोला कि मैं नहीं खत्म करूंगा, छोटा बच्चा है मेरा। और गाइस जब मैंने मना किया कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं खत्म करूंगा, तब ना गाइस लिटरली मुझे टॉर्चर किया गया। रोज तमाशे घर में, रोज, मतलब इतना बुरा हाल था घर का कि पूरी बिल्डिंग में से कंप्लेंट्स आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। मुझे ये फोर्स किया जा रहा था कि तू जो भी कर एक ही लॉयर से कर। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब, मतलब ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। बट फिर भी मैं जोहान के लिए अड़ावा था। मतलब समझ लो बहुत महीनों से चल रहा है, आप लोगों को कुछ पता नहीं है। अगस्त के भी 6-4 महीने पहले से चल रहा है, अभी तो अच्छा खासा टाइम हो गया। और जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि रिकॉर्डिंग पहले से चल रही है, मतलब जब से तमाशे हो रहे थे तब से रिकॉर्डिंग चल रही थी, मेरी फॉल्ट ढूंढने के लिए कि इसकी कुछ फॉल्ट मिल जाए जिसकी वजह से सब कुछ ईजी हो जाए, खत्म करने में भी और जो चीज हासिल करना है वो चीज में भी। तो इसीलिए मेरी तब से रिकॉर्डिंग की जा रही है। वरना एक रिलेशनशिप में आप अगर किसी से प्यार करते हो या किसी का रहना चाहते हो तो आप ये सब नहीं करते हो। किसी की रिकॉर्डिंग करना या किसी को फालतू ब्लेम करना, फॉल्स एक्यूजेशन लगाना, ये आप तब करते हो जब आपको सामने वाले को अटकाना हो या आपको सामने वाले से दुश्मनी निकालना हो। तो आप लोग समझे रिकॉर्डिंग कहां से आती है, क्यों आती है। और गाइस लिटरली ये ड्यूरेशन के बीच में भी मुझ पे इतने सारे इल्जाम लगाए गए, इतने सारे झूठे एलिगेशन, मतलब कि चीटर है, चीट करता है। लिटरली मतलब मेरे पास में जो मेरे फ्रेंड्स थे, जिन लोगों के साथ में घूमता फिरता था, उन लोगों को मैसेज किया गया कि आप लोग सुफियान के खिलाफ बोलो। लिटरली गाइस मुझे मैसेजेस आए, मुझे कॉल्स आए कि भाई हमें पता है कि तू ऐसा नहीं है, बट तेरे बारे में ये क्या बोल रहा है सामने वाला, हम बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। उन लोगों ने लिटरली मना कर दिया मुंह पे। मेरे पास उसका भी प्रूफ है, मैं अभी यहाँ लगाता हूँ साइड में, आप लोग चैट पढ़ो कि क्या क्या इल्जाम लगाए गए हैं और सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मतलब आप सोचो कि मुझे फंसाने के लिए इंसान किस हद तक जा रहा है, किस हद तक सोच भी नहीं सकते हो आप लोग। और गाइस ये सब क्यों हो रहा था पता आप लोगों को, क्योंकि मैं खत्म करने को रेडी नहीं था। मैं बोल रहा था कि नहीं मैं खत्म नहीं करूंगा। फिर इस ड्यूरेशन में भी जब ये सब हो रहा था, सेटलमेंट की बात चल रही थी, तो उस ड्यूरेशन में भी इतना बड़ा झगड़ा हुआ कि लिटरली घर पे पुलिस तक आ गई थी। झगड़ा हुआ था गाइस, और झगड़े के ड्यूरेशन में भी बीच में मुझे धमकी दी जा रही थी कि मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं बिल्डिंग से कूद जाऊंगा, हाथ काट लूंगा। मतलब लिटरली इतनी कंप्लेंट आ रही थी बिल्डिंग से भी, और मुझे इतना पर्सनली धमकाया जा रहा था घर में 4 दीवारी के अंदर कि बिल्डिंग से हमें नोटिस आई कि अगली बार अगर ये हुआ तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग, इतने हद तक चली गई थी बातें कि आप मुझे रोज धमका रहे हो, मतलब टॉर्चर कर रहे हो कि मैं मतलब ना परेशान होकर बोल दूं कि हाँ भाई छोड़, मेरे को खत्म करना है। इतना मेंटल टॉर्चर। और वो मेंटल टॉर्चर के बीच में जोहान भी था,
रोज गाइस, रोज 12-12 घंटे चिल्लम चिल्ली होती थी, रोज 12-12 घंटे यहाँ वहाँ भागना, हाथ पे मारना, मतलब सुसाइड करना, बैल्कनी में जाके खड़े हो जाना, कूदने की धमकी देना। मतलब गाइस जोहान ये सब लाइव देख रहा था और बच्चा घर में रोता था। तब मैंने सोचा कि साथ में रहकर भी ना गाइस जोहान की लाइफ खराब हो रही है। बच्चा बचपन से ये सब घर में देखेगा, चिल्लम चिल्ली, गाली गलोच, तो बच्चे पे क्या असर होगा। मतलब लिटरली गाइस वो मुझे दिखता था कि जोहान कितना स्ट्रेस रहता है, चिल्लम चिल्ली से घबराया हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है, जरा कोई उसको बोलो बिछक जाता है। तब मैंने वहां से सोचा कि नहीं भाई, जो है उसको करना चाहिए, म्यूचुअली तो म्यूचुअली। मैं बच्चे की जिंदगी खराब होती हुई नहीं देख सकता। मैं उसको दूर रह के प्यार कर लूंगा, मैं उससे कभी कभी मिलकर प्यार कर लूंगा, लेकिन बच्चे को मैं ऐसे हालत में कभी नहीं रखूंगा। पर लोगों को बोलने में तो बहुत आसान लगता है कि बच्चे को छोड़ दिया, बच्चे को पूछना नहीं है, पर किसी को नहीं पता ना असलियत क्या है। फिर भी गाइस वो दिन जब ये झगड़ा हुआ, मैंने सोचा कि अभी सब कुछ खत्म करना चाहिए, बट फिर भी मैंने एक रिलेशनशिप को चांस दिया। वो दिन 4 अगस्त को मेरे ख्याल से ये हुआ था। उसकी भी मेरे पास वीडियो है, प्रूफ है कि घर में क्या क्या हुआ था। मैं मेरे गले पे सब निशान देखो गाइस आप लोग, ये सब जो निशान है गाइस, उसी दिन के निशान है। ठीक है, मैं नहीं बताता कि मैं लड़का हूँ, तो ये सब मेरे लिए बहुत बचकानी बात है, किसने मेरे को मारा, किसने मेरे को गाली दिया, तो मैं इस चीज को इतना बढ़ावा नहीं देता हूँ। ठीक है, जो हुआ वो हुआ मेरे साथ। फिर वो मैटर के बाद भी, पुलिस स्टेशन जाने के बाद भी मैंने रिलेशनशिप को चांस दिया किसी बड़े के कहने पे कि एक मौका देके देखो, घर वालों की मत सुनो, दोनों डिसीजन लो, वगैरह वगैरह बहुत सारी बात हुई। छोटा बच्चा है, मैंने फिर एक मौका लिया कि मतलब चलो ठीक है करके देखते, होगा इंशाल्लाह, सब ठीक होगा, बच्चा है छोटा, उसको पालने के लिए सब करना पड़ेगा। फिर वो झगड़े के 4 तारीख के बाद विद इन 15 डेज गाइस मुझे इतना मतलब प्रेशर किया गया, इतना कंट्रोल किया गया कि तू ये मत कर, तू वो मत कर, तू इससे मत मिल, तू उससे मत मिल, तू जिम मत जा, तू ये दोस्ती से दोस्ती मत कर, तू ये दोस्त से दोस्ती कर। मतलब जिन लोगों से हम लोगों का 1 साल पहले बीफ हो गया था, उन लोगों के साथ दोस्ती करने के लिए मुझे इतना फोर्स किया गया कि कंटेंट नहीं है, अभी जरूरत है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। मतलब इतना प्रेशर किया गया गाइस मुझे कि मतलब मेरे को लगा था मेरी जिंदगी ना खराब हो गई लिटरली। मतलब ना मैं बाहर जा पा रहा था, ना मैं अंदर रुक पा रहा था। जोहान के लिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा था, और मैं मेंटल प्रेशर की वजह से घर में नहीं रुक पा रहा था। मैं लिटरली ट्रैप हो गया था, हाउस ट्रैप बोलते हैं ना, हाउस अरेस्ट, हाउस ट्रैप, मैं वैसा हो गया था। और गाइस हमारे यहाँ पर भी जिन लोगों ने ये सब चीजें लाइव देखे, वो सब मेरा साथ दे रहे थे। उनको सबको पता था कि मैं सही हूं और सामने वाला गलत है, तभी तो मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, क्योंकि सब मेरा साथ दे रहे। और गाइस वो ड्यूरेशन में भी जो लोग मेरा साथ दे रहे थे, अभी भी, मतलब वो ड्यूरेशन अभी भी जो लोग मेरा साथ दे रहे थे, सामने वाले के लिए बुरा, महा बुरा, उसको गालियां गंदी गंदी कि तू ऐसा है, तू वैसा है। मतलब जो आपका साथ नहीं दे रहा तो आपके लिए बुरा है। आप लोग ट्राई करना, जो लोग साथ में है, एक बार खिलाफ होकर देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा सामने वाला क्या नियत से आपके साथ में है। और लिटरली गाइस वो 15 दिन में मुझे ये भी फोर्स किया गया कि अपने घर वालों को छोड़ दो, क्योंकि घर वाले भड़काते हैं, घर वाले ये करते हैं, वो करते हैं। हालांकि आप लोग देख रहे होगा जितने सालों में मैं अपने घर वालों के साथ कितना रहा हूँ और सामने वाले घर वालों से कितना रहा हूँ। मुझे लिटरली कमेंट आते देखे, तू कैसा बेटा है कि अपने बाप से मिलने नहीं जा रहा है, अपने घर पे नहीं जा रहा है। फिर भी मुझे ये बोला जा रहा है कि मेरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। मेरी फैमिली दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं होती, किसी को पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोगों को पता नहीं था ब्लॉग के थ्रू कि मैं क्या कर रहा हूँ, और किसकी फैमिली साथ में घूमती थी वो आप लोग अच्छे से पता ही। तो आप लोग सोचो इन्वॉल्वमेंट किसका है और इन्फ्लुएंस किसका है। इतना सब कुछ होने के बाद मैंने अपने लिए आवाज उठाना चालू किया, मैं रिबेल हो गया, मैं बोलने लगा कि मेरी मर्जी, मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ। क्या इंटरव्यूज एंड ऑल, डोंट यू थिंक मुझे आया रहेगा? आई डिडंट फॉल फॉर इट। व्हाई दिस इज कॉल्ड एक्चुअल में कि मुझे ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है। मैंने लीगली एक्शंस ले चुकी थी सितंबर 17 को, तो वो लीगल क्यों आया ना आपको? आप आए थे ना, बात हुई ना, पता चला, पता तो आपको पहले ही चल गया था, बट आपको तो ओ माय गॉड, हमको लीगल नोटिस चाहिए, मुझे नहीं। जो लीगल इंसान थे उनको ही आपने ऐसा बोल दिया, मिला ना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू माय चैनल गाइस। बहुत दिन हो गया फिर से मेरा ब्लॉग नहीं आया, बट अभी आ चुका है और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। मतलब मैं जितना सोचता हूँ ना गाइस कि मैं चुप रहूँ, मैं शांति से अपनी जिंदगी गुजारूँ, अपनी जिंदगी नॉर्मल करूँ, बट बोलते ना वो बार बार उंगली 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 उंगली, मतलब मैं परेशान हो जाता हूँ यार। मतलब मैं सोचता हूँ कि बताऊँ नहीं बताऊँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि मैं इस जिंदगी में नहीं गिरना चाहता हूँ, बट अगर बार बार मुझे उंगली आएगी तो एक ना भी मुझे सच बताना ही पड़ेगा। कब तक मैं भी चुप रहूंगा? मतलब इतने सारे ब्लेम्स मेरे ऊपर, इतने सारे एलिगेशन, तो कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को जो है वो सच बताने के लिए कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो मैं आप लोगों को आज सब बताऊंगा, वो भी प्रूफ। समझ लो, बिना प्रूफ के आज मैं बात नहीं करूंगा। जैसे जैसे मैं जो बात करूंगा वैसे वैसे मैं साइड में प्रूफ लगाता हुआ जाऊंगा, या तो मैं वीडियो डाल दूंगा, जो भी रहेगा मेरे पास वो डाल दूंगा, तो आप लोगों को साइड बाय साइड सब दिखेगा। क्या लगा के रखा है यार, क्या लगा के रखा है कि मेरी जान खतरे में है? आई डोंट अंडरस्टैंड। जान अगर किसी की खतरे में है तो वो इंसान क्लबिंग कैसे कर रहा है? वो इंसान पिक एंड ड्रॉप सर्विस फ्रॉम कारगिल टू मुंब्रा कैसे कर रहा है? कैसे? इतना इंसान खतरे में तो कैसे हो रहा है? अरे भाई साहब, ऐसी ऐसी जगहों पे गाड़ी क्यों दिख रही है आपकी, जहां पर अश्लील हरकतें होती है, वहां आपकी गाड़ियां दिख रही है? क्या बात है, आपके पास तभी डर नहीं है कि अरे कोई पकड़ लेगा? अरे दिस इज ऑल बुलशिट, दिस इज ऑल यू नो क्रैप। अरे ये सलमान खान का डायलॉग तो पहली बात तो बाहर ना छोड़ो आप लोग, एक हाथ पड़ेगा तो क्या ऐसा घूमते फिरेगी? एक्सक्यूज मी, नासिक की बात याद दिलाऊं? लेट मी स्टार्ट, शट योर माउथ एंड लेट मी शट माई माउथ। आज ना इतने गुस्से में थी ना मैं धमका रही हूँ ऑन कैमरा। अब मेरे बच्चे के पास आने की कोशिश करना ही मत। मैंने पहले भी बोली थी, बच्चे से कुछ भी रिलेटेड चीजें होगी मैं उस पर एक्शन लूंगी। अभी भी यही बोलूंगी। बच्चे तक बात आई, अब जब ये इतनी मुश्किल घड़ी से निकला है, आई एम गोना स्क्रू योर केसेस, आई स्वेयर ऑन एनीथिंग यू वांट मी टू टेल। एंड ये जो बार बार बोल रहे कि मेरे को डर लग रहा है, मुझे करना होगा ना, मुझे सब पता है, एड्रेस सब
everything. Interview, oh my god, this shit. Who's taking things for granted now? Please guys, open your eyes. And if मैं अगर कमा रही हूँ because I am paying the bills, no one is coming to feed me and pay my bills. In fact, 3 महीने की मेरी कमाई जो 8 मिलियन की आईडी पे है, जो पुरानी वीडियोस है, जो अभी भी चल रही है, वो मेरी कमाई है. वो कहाँ है? वो भी मुझे नहीं मिल रही है. और अब जो मैं कमा रही हूँ ना, वो हर एक चीज मेरी खुद की है. तो वो चीज कमाने के लिए ना मुझे बाहर निकलना पड़ेगा, प्रमोशंस करना पड़ेगा, और मैं वही कर रही हूँ. मुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, इसलिए मैं बार बार बीमार हो रही हूँ. और लोगों का ये कहना कि अरे बीमार नहीं होती. पहले तो बेड पे पड़े रहती थी, क्योंकि बेड पे जब पड़े रहती थी तो रिकॉर्ड करने वाला कोई था. यहाँ पर जब मैं बेड पे पड़े रहती हूँ, मैं सबको मना कर देती हूँ, और मैं खुद भी ब्लॉग नहीं डालती हूँ. सो प्लीज गो बैक एंड सी. पहले पूरा ब्लॉग देखिए. आप लोग है ना इतना सा पार्ट देख के सबको जज कर लेते हो. इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. और पिक एंड ड्रॉप सर्विस की तो बात मैं भूल ही गई. सिर्फ खारगर टू मुमला नहीं है गाइस. खारगर सेक्टर 34-35 से लेके शिव चौक तक का भी सर्विस है, जिम तक. तो अगर किसी को जाना हो तो प्लीज लेट मी नो. आई विल लेट यू नो द ड्राइवर्स नेम. कार का नंबर तो आपको पता ही होगा, MN01EB762, और ड्राइवर भी आपको पता होगा. तो लेट मी नो. आई श्योरली बी हैप्पी टू सर्व यू विद द कॉन्टैक्ट नंबर. एंड बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि भाई ये एक्सेंट, अरे भाई साहब, इंडियंस जब जाते हैं कनाडा एंड ऑल, वहां पर जब सेटल हो जाते हैं, वो लोग कैसे एक्सेंट पकड़ लेते हैं. वैसे ही मैंने 2-2.5 साल विप्रो में काम की और वही लैंग्वेज में ब्रिटिश लोगों से बात की हूँ. तो वो चीजें मेरे अंदर थोड़ी बहुत बैठ गई है. एंड इट्स गुड. नाउ इफ आई हैव दैट स्किल एंड आई वांट टू शो इट ऑफ, I feel happy doing it. And if you want to judge me, go ahead. This is not my place to be judged. ऊपर है और वहाँ फैसला करेंगे हम किसने किसको जज किया. मुझे आया है किसी की स्टोरी कि जस्टिफिकेशन स्टोरी कि हमारे घर से ये गए थे मिलने और हमने इंश्योरेंस करवाया. अरे तुमने जब इंश्योरेंस का नाम भी नहीं सुनेंगे ना, तब से मेरी माँ मेरा करा के रखी है 18 साल से. विद प्रूफ आई विल शो यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग. और किसने करा है मेरे बच्चे का इंश्योरेंस, वो भी मैं आपको बता दूंगी कि किसके नाम के अंडर है, मैं वो भी बताती हूँ आपको. ठीक है, क्योंकि मेरे घर में जिसका इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस कंपनी में हुआ है, वही सेम इंश्योरेंस मेरा और जुबान का हुआ है. वो मेरे माँ बाप ने करवाए हैं. और इंश्योरेंस से पहले, अगर आप जाहिल नहीं हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस से पहले पैसे होने चाहिए हॉस्पिटल में देने के लिए. बिकॉज जो हॉस्पिटल में जुबान को मैंने एडमिट की थी, वो हॉस्पिटल नहीं आता है इंश्योरेंस के इसमें. तो उससे पहले जो पैसे देने होते हैं वो अपने जेब से देने होते हैं, और फिर बाद में उसके 1-1.5 महीने बाद वो पैसे रिफंड होते हैं. वो भी पूरे नहीं, क्योंकि आप इंश्योरेंस वाले हॉस्पिटल में नहीं गए हो तो कट कुट के मिलते हैं. ये मुझे सिर्फ आप लोगों को बताना था, क्योंकि यहाँ पर लोग आ गए हैं अपना जस्टिफिकेशन देने एक स्टोरी पे. बच्चा तकलीफ में मेरे घर से चले गए, मैं पैसे का. अरे तुम्हारी तो यार झूठ की हद हो गई है. मतलब अपने आप को साफ करने के लिए फौरन एक स्नैपचैट पे स्टोरी डाल दी है. वाओ. मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा बच्चा तुम्हारे दलदल से निकला हुआ है. अल्लाह का शुक्र. और मैं निकल गई हूँ. अल्लाह का शुक्र. बस इतना ही बोला था. एंड सच बताऊँ ना, जो भागम दौड़ी हो रही है मेरी लाइफ में, मैं आप लोगों को बताती हूँ. September 17th, I started doing my legal work because till 12th of September, I waited. I tried all the multiple contacts to settle things, but things were not getting settled. People were told कि भाई तुम मैटर में मत पड़ो, अपनी खराब हो जाएगी, तुम मैटर में मत पड़ो. Those things were told. तो किसी ने भी आगे प्रोसेस नहीं किया. They were like, Nida, this is it. अब हम क्या बोले. सेकंड टॉपिक में बात करने वाला हूँ लीगली मैटर के बारे में. लीगल मैटर जो चल रहा है, बात जो उठकर आई है 12 सितंबर वाली, कि 12 सितंबर लास्ट था. तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 सितंबर के दिन हुआ क्या था. 12 सितंबर के दिन रात में 12 सितंबर 2025 बराबर रात में 2-2:30 बजे के आसपास मेरे घर पे सामने वाला आया. मेरे अब्बा ने जोहान को मेरे जोहान को देख के बहुत खुश हो गए. जोहान घर पे आया इतने दिन बाद, मतलब 15-20 दिन बाद सब कुछ होने के. अब्बा ने जोहान को गोद में लिए, अंदर लिए जोहान को. और उसी दिन 12 सितंबर 12 के 2:30 बजे ना, हाँ, तो 11 सितंबर को शाम के 5 या 6 बजे मुझे कॉल आ गया था कि सामने वाला पुलिस स्टेशन में है और वो लोग यहाँ पर आपके जो है अगेंस्ट आपके खिलाफ यहाँ पे कुछ तो प्लानिंग कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ तो लिखा रहे. मुझे पता चल गया था शाम को ही. मैंने घर वालों को बता दिया था पहले कि देखो ऐसा ऐसा है, आप लोग जो भी है अलर्ट रहना. ठीक है, आप लोगों को कोई भी ऐसी न्यूज नहीं सुनने मिले या किसी का ऐसा फोन नहीं जिससे आप लोग डर जाओ. मतलब आप लोग अलर्ट है ना, कि आप लोगों को मतलब कुछ भी शॉकिंग आप लोगों को पता चल सकता है. कितने बजे रात में सामने वाला घर पे आया और घर में आते ही सबने देखे कि हाथ में रिकॉर्डिंग चालू है. ठीक है, इतना ध्यान नहीं दिए घर वालों ने कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग भी चालू, अगर कुछ गलत नहीं है तो फिर रिकॉर्डिंग से डरना क्यों है. फिर भी मतलब ये सोचने वाली बात है कि इंसान जब बात करने आया है, सेटलमेंट करने आया है, तो रिकॉर्डिंग की क्या जरूरत है. मतलब आप यहाँ पे किसी को मारने या किसी से
डरने या आपने कुछ तो करने आए नहीं हो, तो फिर आपको डरने वाली क्या बात है कि मैं रिकॉर्डिंग करके रखूँ, आगे जाके कभी कुछ हुआ। मतलब आपको इतना भी भरोसा नहीं है, मतलब इतना भी गैरत नहीं है कि आप अच्छे से बात करो, रिकॉर्डिंग करो वगैरह करो, मतलब ये सब गलत बात है। उसके बाद क्या होगा, इस आते साथ घर में मेरे घर वालों को ये सुनने मिलता है कि ये घर जोहान का है, जोहान यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, चल जोहान तू यहाँ सो जा। एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब गए समझ रहे, इसमें नाम भी है, मैं नाम नहीं लूंगा। तो घर वाले शॉक हो गए, कह रहे यार ये कैसी बात हो रही कि ये घर जोहान का है, जोहान का घर कैसे हुआ हो, जोहान के बाप का भी घर नहीं है वो, मतलब जो मेरा ही नहीं है वो जोहान का कैसे होगा। मतलब सब कैसा ना, मस्ती करते करते व्लॉग्स में ना हम लोग मस्ती करते थे कि घर मेरे नाम पे, वो घर इसके नाम पे, उसके नाम पे, तो ये बातें ना बहुत सीरियस हो गई, ये मस्ती नहीं समझ आई, तो कोई बात नहीं। तो वो घर मेरे भी नाम पे नहीं है, तो मतलब ये चीज बोलने का मतलब क्या है कि ये घर जोहान का है, मतलब जोहान बच्चा है, हर चीज जोहान की ही है। बट लेकिन आप क्यों मांग रहे हो कि ये घर जोहान का है? जोहान का है भी नहीं, एक्चुअली मेरा भी नहीं है, मैं बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं कि कोई गलतफहमी ना हो। तो ये सुनने के बाद भी कैसा ना कैसे करके मेरे घर वालों ने उसको एंटरटेन की है, बातें हुई घर में। फिर गाइस अचानक ऐसा सीन हो गया कि हर किसी को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद गाइस लिटरली मेरे डैडी को हैरेस किए वहां पर, ये बोल के कि जोहान को 4 दिन पहले मारे थे। मतलब लिटरली गाइस कि इंसान झूठा इल्जाम लगाने के लिए, इंसान कुछ चीज हासिल करने के लिए कितनी भी हद तक गिर सकता है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि वो जोहान के दादा है, जोहान हम लोग साथ में रहते भी नहीं थे, और वहां पर ये बोला जा रहा है कि जोहान को मारते, मतलब चाइल्ड मोलेस्टेशन। कोई छोटी बात नहीं है गाइस, ये मतलब बहुत बड़ी बात है। आप लोग सोचो कि हमारी लाइफ में ये सब हो रहा है ऑफ द कैमरा, फिर भी कभी मैं जाहिर होने दिया नहीं किसी को भी कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं हमेशा हर किसी से हंसते खेलते मिला हूँ। व्लॉग्स भी जो मैंने बनाया हूँ इतने पुराने जो भी है इतने दिन में, वो भी मैंने सब हंसते खेलते बनाया। मकसद ये था मेरे डैडी के ऊपर ये इल्जाम लगाने का पुलिस स्टेशन में कि मुझे फोर्सफुली बुलाया जाए। क्यों? क्योंकि मैं घर पे था नहीं, समझे। मतलब मेरी फैमिली को इतना प्रेशर किया गया, इतना मेंटल हैरेस किया गया। मेरे अब्बा को ना गाइस लिटरली रात में, फ्राइडे की रात में 12 सितंबर को रात में 4 बजे से लेकर सुबह के 6 या 7 बजे तक चौकी में खड़ा रखे। खड़ा मतलब मेरे डैडी की एज 52-55 है, और ये एज में उनको सारे कैदियों के साथ में खड़ा रखा गया, और उनको ये प्रेशर किया गया कि तेरे को हम लोग तभी छोड़ेंगे जब तू सुफियान को यहाँ बुलाएगा। मुझे कॉल आया, मैंने बोला ठीक है मैं आऊंगा, मुझे आप ऑफिशियली बुलाओ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये होना है। प्लानिंग शाम को ही हो गई थी 6 बजे, जो मुझे पता चल गई थी। फिर रात में जब ये हुआ तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मुझे आप ऑफिशियल स्टेटमेंट, मतलब मुझे आप ऑफिशियल नोटिस भेजो, मुझे समन भेजो, क्योंकि कहीं भी आप जा रहे हो तो आप अनऑफिशियली मत जाओ। किसको पता है कि आप वहां पर किसके बुलाने पे गए हो? आपके पास अगर कुछ प्रूफ रहेगा, आपके पास कुछ पेपर रहेगा, तभी तो आप बता पाओगे ना कि हाँ मुझे यहाँ पे बुलाया गया था। मैं सामने से नहीं गया, जैसे मैंने बोला कि सामने से मैं जाऊंगा तो मैं प्रॉब्लम में आऊंगा, इसीलिए मैं सामने से कहीं नहीं जा रहा। तो मैंने बोला कि मुझे आप समन भेजिए तभी मैं आपसे मिलना होगा, पर मुझे कोई समन नहीं आया। पूरी रात मेरे अब्बा वहां खड़े रहे, पूरी रात तमाशा हुआ पुलिस स्टेशन में, और झूठे झूठे इल्जाम, और भी मतलब मेरी मम्मी के बारे में, मेरी बहन के बारे में, दानिश के बारे में, मतलब मेरे दोस्तों के बारे में, हर किसी के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें, इतनी बुरी बुरी बातें। सब मेरे घर वालों ने ये सहे, हैरेसमेंट, टॉर्चर। लिटरली मतलब ये एज में उन लोगों के लिए कितना ट्रॉमेटिक है गाइस, आप लोग सोच सकते हो कि उन लोगों को पुलिस स्टेशन में खड़े के ये सब सुनना पड़ रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने भी प्रूफ जमा करना चालू कर दिए, क्योंकि जब हमें पता चल गया कि सामने वाले की नीयत क्या है तो हमें भी ये करना पड़ा। और हमारे पास जो प्रूफ्स है वो भी तब से ही है, क्योंकि हमें तब से पता चला कि इनकी नीयत खराब है, और इनके पास जो है वो बहुत पहले से। क्यों? जब रिलेशनशिप अच्छा था तब से। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि ये सब फंसाने के लिए काम आएगा। हालांकि ऐसा कुछ है भी नहीं, और मैं आप लोग को आगे बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो क्या हुआ ना गाइस कि हम लोगों को जब पता चला कि नीयत में खोट है, तो हम लोगों ने भी हमारी सेफ्टी के लिए प्रूफ जमा करना चालू किया। मतलब मैं ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ गाइस, मेरे पास लिटरली प्रूफ है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वरना मैं ऐसी हवा में बोल दूं कि अरे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। आज तक मैंने कुछ नहीं बोला मेरे साथ क्या हुआ, मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कि मैं अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। और मेरी सुपारी जो दी गई गाइस, मेरे पास उसका भी प्रूफ है, इसीलिए मैं वो लेके भी पुलिस स्टेशन गया था कंप्लेंट लिखाने के लिए। मतलब सीरियस इशू नहीं है गाइस, ये सिर्फ सोशल मीडिया की लड़ाई नहीं है कि कौन किसको ज्यादा नीचे गिराता है। ये लिटरली एक लीगल वॉर है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को।
और इसके बारे में भी आप लोगों को आगे बताऊंगा पूरी कहानी, बस आप लोग थोड़ा रुकिए। एंड गाइस, मैं समन क्यों मंगवाता हूं? क्योंकि मुझे हिस्ट्री पता है, मुझे पता है कि पहले क्या क्या हुआ है, तो वही सेम चीजें जो है वो मेरे साथ करने की ट्राई हो रही है। इसीलिए मैं हर जगह पे ये बोल रहा हूं कि मुझे लीगली बुलाओ, ताकि मेरे पास प्रूफ रहे कि मैं किसके बुलाने पे कहां पर गया हूं। मैं खुद से कहीं नहीं जाना चाहता, प्लीज। हाँ, इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि ये सब चक्कर में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा था, मैं ये सब नहीं बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि मैं सोच रहा था कि यार छोड़ो, क्या ही मिलेगा सोशल मीडिया पे गंदगी करके। बाहर लीगली प्रोसेस तो चल ही रहा है, जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब सब शांत हो जाएगा, बट ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मैं क्यों चुप रहूं? जो मुझे चाहते हैं, जो एक्चुअल में सच जानना चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं, वो लोग डिसअपॉइंट हो रहे। वो लोग ये सोच रहे कि सुफियान क्यों शांत बैठा है, कहीं सही में तो गलत नहीं है। हम लोग उसको इतना प्यार कर रहे हैं, हम लोग उस पर इतना भरोसा कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं बोल रहा है। तो अब बस बारी आ गई है बोलने की, सुनते रहिए आप लोग आगे। और ये जो मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना गाइस आप लोगों से, इसका भी मतलब मेरे पास प्रूफ है। कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसकी भी स्टोरी आप लोगों को सुनाऊंगा। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती है, इतना जोहान 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 करते हैं, कहाँ है पिछले 3 महीने से? और आज जब आईसीयू के बेड पे मेरा बेटा लेटा था, कहाँ है? एंड देन आई रियलाइज, अब से जोहान सिर्फ मेरी औलाद है, मरते दम तक वो मेरी औलाद रहेगा सिर्फ। अब लोगों को भी दिखना चाहिए कि कौन विक्टिमाइज्ड है, कौन विक्टिम कार्ड खेल रहा है। बच्चे के कपड़े बाहर फेंकने से पहले मेरे ये नहीं याद आया कि बच्चा वापस आने वाला है, हम लेंगे बच्चे को। कपड़े तो बाहर फेंक दिए, बोलो ड्रॉर खोल के दिखाओ जहाँ पर मेरे और जुहान के कपड़े थे, सारा पोटला तो बाहर फेंक दिए। एक्सक्यूज मी। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 12 सितंबर तक जो भी अनऑफिशियल सेटलमेंट के मुझे कॉल्स है, वो सब गाइस 2 नंबर ही कॉल्स है। मुझे 12 तारीख को मुझे रियलाइज समझ में आ गया कि भाई ये ऐसे नहीं जो है वो सेटल होने वाला है, मुझे ही कुछ लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। तो 15 तारीख को 15 सितंबर 2025 को मैंने एक लीगल नोटिस फाइल करवाया, मतलब एक लीगल नोटिस बनवाया, और लीगल नोटिस को मैंने पोस्ट करवाया, जो भी अभी आपको ये स्क्रीन पे यहाँ पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर देख लो लीगल नोटिस है। 17 तारीख को वो लीगल नोटिस पहुंची है, ठीक है। उसका भी मेरे पास प्रूफ है कि इंडिया पोस्ट से 17 तारीख को मतलब पहुंचा है, 15 तारीख को निकला, 17 को पहुंचा। मेरे पास उसका ट्रैकिंग डिटेल्स भी है कि कब निकला कब पहुंचा है, और मेरे लॉयर ने भेजा भी है व्हाट्सएप पे, तो उसका भी स्क्रीनशॉट है मेरे पास कि 17 तारीख को सुबह में 11 या 12 बजे ही नोटिस पहुंच गई थी, ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो एंड इंडिया पोस्ट के थ्रू भी। तो मैंने सोचा कि ये सेटलमेंट तो ऐसा होने वाला है नहीं, तो इससे बेटर है कि मैं लीगली जाऊं, क्योंकि यही सही रास्ता है इस लॉयर के थ्रू। मतलब अल्लाह ना करे कि किसी को भी इस चीज से गुजरना पड़े, क्योंकि शादी एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, तो जिसको भी अगर ये प्रोसेस से गुजरना हो तो आपको लीगली ही गुजरना पड़ता है। आप अगर बोलोगे कि मैं फोन पे ही बात करके सब कर लूं, तो ऐसा नहीं होता है, आपको लीगली ही जाना पड़ता है, क्योंकि वही एक सही तरीका है, राइट तरीका है, और एक सेफ तरीका है। समझ रहे हो गाइस? मतलब अगर लीगल आप नहीं जा रहे हो, इलीगली आप मुझे कॉल्स करवा रहे हो, मुझे धमकी दिलवा रहे हो कि तेरे पे ये केस कर देंगे, वो कर देंगे, तो गाइस देखो, धमकी से कोई नहीं डरता है। डरता है इंसान, तो इंसान डरता है कानून से, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं कहीं तक भी जा सकते हैं। तो मुझे कानून पे इतना भरोसा है कि मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता जो कानून के खिलाफ हो, समझे? तो इसीलिए मैं सब चीज लीगल करना चाह रहा हूं। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप लीगल क्यों नहीं जा रहे हो। मैं अभी मिलकर आया था, कब मिलकर आया? मेरी नोटिस देने के 3 महीने बाद 15 तारीख को मेरी नोटिस निकली थी, और मैं अभी मिलकर आया हूं 1 हफ्ता पहले। आज 26 तारीख है, मे बी मेरे ख्याल 17 या 18 तारीख को मिलकर आया हूं मैं। मतलब आप लोग समझ लो कितना महीना होगा, अक्टूबर नवंबर, 2 महीने बाद। हालांकि नोटिस का रिप्लाई आपको 15 दिन के अंदर देना चाहिए, लेकिन आप अगर गलत हो, आप किसी चीज से डर रहे हो, तो आप लीगल नहीं जा रहे हो, क्योंकि चोर की दाढ़ी में ही टिंका होता है गाइस, समझ रहे हो? मेरी नोटिस देने के 17 तारीख को मेरी नोटिस पहुंची, उसके 10 या 15 दिन बाद सामने वाले के लॉयर का फोन आया मेरे लॉयर को, और एक मीटिंग डिसाइड हुई, वर्चुअल मीटिंग डिसाइड हुई कि ये डेट पे वर्चुअल मीटिंग करते। अक्टूबर 1 को जो है वो वर्चुअल मीटिंग डिसाइड हुई थी। जब 1 तारीख आई, तब हम लोग पहुंचे वहां पर मीटिंग के लिए, रेडी होने के लिए। इतने में वहां से फोन आता है कि हमें वर्चुअल मीटिंग नहीं करना है, कैंसिल करनी पड़ेगी। तो जब सवाल किया गया कि क्यों कैंसिल करनी पड़ेगी, तो वहां से जवाब आया कि वर्चुअल मीटिंग सेफ नहीं है, वहां पर रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो मतलब अगर आप गलत नहीं हो तो आप रिकॉर्डिंग से डर क्यों रहे हो? जब कोई इंसान सेटलमेंट के लिए ही मीटिंग कर रहा है, तो फिर सोशल मीडिया पे ये सब तो नहीं करेगा ना। तो जब आप गलत नहीं हो तो आप डरो मत। वर्चुअल मीटिंग कर लेते थे, बट मीटिंग कैंसिल हो गई 1 तारीख को। उसके बाद भी मैंने लॉयर को मैसेज किया कि उन लोगों का रिस्पॉन्स आया क्या कोई, मैंने स्क्रीनशॉट भी है 2 तारीख को,
बोले नेक्स्ट डे मीटिंग रखेंगे। 2 तारीख को मैंने बोला रिस्पॉन्स आया क्या, तो वहां से भी रिप्लाई आया कि कोई रिस्पॉन्स नहीं है। सामने वाले लॉयर का फोन आया कि बोले मैं आउट ऑफ हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है वगैरह वगैरह जो भी है। फिर उसके बाद में फिर से अनऑफिशियली कॉल आने लगे मेरे को। सामने वाले का लॉयर हमारे किसी फैमिली फ्रेंड को बोलता है कि आप लोग खुद समझो, जब मेरे पास लॉयर हायर किया हुआ है, मैं एक लॉयर के थ्रू आपसे बात कर रहा हूं, तो आपको अनऑफिशियली दूसरी जगह पे कॉल्स क्यों करना है? अब डायरेक्ट लॉयर मिलकर बात करो, सेटलमेंट नहीं करना है ना आपको। तो चाहे मैं सेटलमेंट करूं, चाहे लॉयर करे या कोई थर्ड पर्सन करे, सेटलमेंट तो होना ही है। बट नहीं, हर चीज में 2 नंबर। अच्छा, मैं 17 तारीख को जो है मेरी मीटिंग हुई थी लीगली, तो ये अगस्त से लेकर नवंबर तक, ये ड्यूरेशन में जब तक लीगल प्रोसेस चला, उस बीच में तो मेरी कितनी बदनामी हुई। मुझे चीटर बोला गया, मुझे अब्यूजिव बोला गया, मतलब मेरे बारे में इतनी सारी चीजें बोली गई है कि मैं ऐसा हूं इतने सालों से। तो मतलब ये लव मैरिज कैसा हुई? अगर मैं इतने साल से बुरा हूं, इतने साल से मैंने कुछ गलत किया हूं, तो मेरे साथ में शादी क्यों, लव मैरिज, बच्चा क्यों? और ताज्जुब की बात तो ये है गाइस कि लीगली कुछ डिक्लेयर भी नहीं हुआ। मतलब पूरा टाइम मुझे ये डिक्लेयर कर दिया गया कि मैं जोहान का बाप नहीं हूं, और ये भी बोला गया सोशल मीडिया पे कि मैं सिंगल मदर हूं। मतलब कुछ प्रोसेस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और ये सब डिक्लेरेशन हो गया। मतलब एक तरफ प्रोसेस चल रहा है, चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस डाला जा रहा है, चीटर बोला जा रहा है, मतलब झूठे झूठे और भी केसेस लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ मुझे सोशल मीडिया पे डिफेम भी किया जा रहा है। मतलब 2 लड़ाई में कैसा लड़ू? मैं सोशल मीडिया पे भी लड़ू, मैं बाहर भी लड़ू। मतलब कितना मेंटल टॉर्चर, कितना मेंटल हैरेसमेंट। इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ कैसे जिएगा? और मतलब सिर्फ 2 जंग नहीं है, तीसरी जंग भी है। बाहर से मेरी सुपारी दी जा रही है, मुझे अननोन कॉल्स आ रहे। मतलब मैं कितने लोगों को मतलब मैं डील करूं? और कॉल्स भी कैसे आ रहे? मतलब कॉल्स में भी मुझे ये धमकाया जा रहा है, मतलब इनडायरेक्टली धमकी नहीं है, मतलब ये मुझे वार्निंग दी जा रही है कि तुम्हारे पास जो भी है सब दे दो, वरना तुम रास्ते पे आ जाओगे, तुम्हारे पे ये केस डाल देंगे, तुम्हारे पे फलाना केस डाल देंगे। मतलब किसको डरा रहे हो आप? और जोहान का भी नाम बहुत ज्यादा यूज हो रहा है गाइस, मतलब इतना यूज हो रहा है कि हर टॉपिक में जोहान रहता ही रहता है। तो मेरे हिसाब से लीगल ही जाना राइट है ऐसी सिचुएशन में। तो गाइस अब आप लोगों को क्लियर हुआ कि मैं जोहान से मिलने क्यों नहीं गया, ये सब प्रोसेस की वजह से। ठीक है, तो अभी ये टॉपिक हम लोग खत्म करते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग नई टॉपिक पे, जो कि है मुद्दे वाली टॉपिक, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। और गाइज ये पूरे ड्यूरेशन में भी आप लोगों के सामने ये बताया गया कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं व्लॉग बनाने में। मतलब गाइज मैं पीछे ये जंग लड़ रहा था ऑलरेडी। सामने वाला अपनी आगे की लाइफ प्लान कर रहा था, मुझे अटका के, मुझे नीचे गिरा के, बट मैं तो वही लाइफ को जीने की कोशिश कर रहा था। तो मेरे लिए वीडियो वगैरह इतनी मैटर नहीं कर रही थी वो टाइम पे। मेरे लिए मेंटल हेल्थ मैटर कर रही थी कि मेरी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है, मेरी लाइफ में मेरे को दिख रहा है कि ये लोग मेरे से मेरा बच्चा छीन रहे, मेरी लाइफ छीन रहे। तब मेरा प्रॉब्लम ऐसा था, मतलब मेरे बारे में एक पर्सपेक्टिव सेट किया गया। और ये जो वीडियो भी बनी थी लास्ट में, जो चीटिंग वाली, वो स्क्रिप्टेड वीडियो थी गाइस। मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, ये सब स्क्रिप्ट हुआ था। मुझे बोला गया था कि व्यूज नहीं आ रहे, एक स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते, उसमें हम लोग ऐसा दिखाएंगे तुम चीट कर रहे हो। बट मुझे नहीं पता था कि ये चीज को इस तरीके से यूज किया जाएगी कि देखिए मैंने बोली थी ना चीट कर रहा है, मैंने वीडियो ली थी, सब स्क्रिप्टेड था। ये मेरे पीछे सामने वाला ऑटो में था, कॉल पे डिस्कस हो रहा था कि अभी मैं यहां जाने वाला हूं, अभी मैं यहां जाने वाला हूं। और जो बिल्डिंग भी थी जहां पे मैं गया था, वो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जो अभी बन रही है। मतलब ये सब ड्यूरेशन में भी गाइस, मतलब मुझे इतना प्रेशर, इतना टॉर्चर सब कुछ हुआ, तो मैं अपने लिए आवाज उठाना चालू किया। मैं रिबेल बन गया कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं वैसा क्यों करूं। क्योंकि गाइस मैं भी कब तक सहूंगा यार। आप लोगों ने देखे हो ब्लॉग्स में कि मैं मतलब कितना वो करता था कि यार चल जान दे, ऐसा नहीं ऐसा करते, इसका कंफर्ट इसमें नहीं है तो वो करते, मैं सब चीज किया। बट जब अभी तुमको मुझे फंसाना है तो तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। तो वो टाइम पे जब मैं आवाज उठाना चालू किया तो मेरा झगड़ा हो गया। तो वहीं पर ही मुझे गंदी गंदी गालियां सुनने मिली, मेरे ऊपर हाथ भी उठाया गया, हर चीज हुई। छोटी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां से मैं घर से निकल गया। घर से मैं निकला, मेरे घर पे गया। मतलब 2-3 दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा घर पूरा खाली हो गया। लिटरली मेरे घर में एक एक सामान जो था वो गायब हो गया है, जिसकी सेटलमेंट के टाइम पे बात हुई थी कि ये सब भी हाफ हाफ होगा। जैसे घर में अगर 2 एसी है तो एक एसी यहां जाएगा, एक एसी वहां जाएगा, या तो कबर्ड यहां जाएगा, पलंग यहां जाएगा, या पलंग यहां जाएगा, कबर्ड यहां जाएगा। मतलब सब कुछ डिसाइड हो चुका था, हर एक चीज का, गोल्ड का, वहां पे घर में कैश थे उसका। मतलब लिटरली गाइस सब चीज का सेटलमेंट होने के बाद जब मैं घर पहुंचा,
मैं आप लोगों को पहले वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? ये वीडियो देखो आप लोग, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखा गाइस आप लोगों ने किस तरीके से ये पूरा घर जो है वो खाली हो चुका है, एक भी सामान नहीं है। यूट्यूब का बटन रखा हुआ है खाली। जब यूट्यूब से इतना प्यार है तो बटन की कोई वैल्यू नहीं है। बटन ऐसे ही छोड़ के सामने वाला चला गया। और कपड़ों की बात हो रही, कपड़े फेंके गए। आप लोग देख सकते हो कि मेरे कपड़े किस तरीके से रास्ते में पड़े, और इसमें से कुछ कुछ कपड़े मेरे गायब भी है, ब्रांड न्यू विद टैग्स। और इसके साथ साथ सोने पे सुहागा कि कपड़े तो फेंके गए बट साथ में कपड़े मेरे डिस्ट्रॉय भी किए गए। मैं आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूं, देख लो। इसमें से निकाल के फेंकिए देख। शादी का पूरा निकाल के फेंकिए। और कपड़े किधर है? खराब वाले अंदर है सब ना। ये सब कपड़े खराब है। इवन मेरे नए नए कपड़े भी जितने भी थे सब पे लोग ने इंक डाले, पेंट डाले। शादी के पूरे कपड़ों पे पूरा खराब कर दिए जानबूझ के। और क्या सब कपड़े अंदर डाल दिया। मैं दिखाता था, घर जाके दिखाना ना। और सब पहन करके देखते हैं। और सब हाँ देखा गाइस आप लोगों ने, मतलब लिटरली मुझे पता चला कि वहां पे मेरे जो कपड़े हैं नए नए वो टेस्ट एंड ट्रायल हो रहे थे कि कौन से फिट हो रहे कौन से फिट नहीं। जो जो फिट हो रहे थे सब गायब हो गए। सोचो आप लोग, जितने कपड़े बचे मेरे पास सिर्फ उतने, बाकी मेरे पास कपड़े इतने सारे थे। बट क्या बोलूं आप लोग, देख आप लोग खुद के सामने में ये सब नहीं बताना चाहता था। तो रीजन यही है। बाकी आप लोग समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। और गाइज रही बात धमकी की, तो धमकी उसको दी जाती है जिसके पास खोने के लिए कुछ होता है। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी था मैं वो सब ऑलरेडी खो चुका हूं। तो मुझे किसी चीज का डर नहीं है। अब जब जो जाने वाली चीज है वो जान है, तो वो अल्लाह के सिवा कोई ले नहीं सकता। तो धमकी वाली कोई बात नहीं है, कोई किसी का डर नहीं है। बाकी अल्लाह मालिक है, अल्लाह जिसको इज्जत दे। तो मैं बस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग को आई होप पता चल गया हो कि एक्चुअल रीजन क्या है।